सत्ता में अब हम एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो हमारे करोड़ों ऐसे न्यूज मित्रों से जुड़ी हुई है जो रोज गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं। यह तस्वीर है एक टूटे हुए पुल की, जिसे आप सब बहुत ध्यान से देखिएगा और इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या आप अपनी कार को लेकर इस टूटे पुल पर जाएंगे या फिर जाने की सोचेंगे? क्योंकि आज आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक शख्स को जीपीएस के फुल सिग्नल ने एक ऐसे पुल पर पहुंचा दिया जो आधा था और आगे से टूटा हुआ था, और इसका नतीजा हुआ एक दर्दनाक मौत। और अब इस टूटे हुए पुल की वजह से गूगल पर सबसे बड़ा मुकदमा भी हो गया है। सत्ता की हमारी अगली कुंजी भी आज इसी चौंकाने वाली खबर पर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने न्यूज मित्रों से 5 जरूरी सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल ये, क्या आप भी किसी अनजान सड़क पर गूगल मैप के भरोसे चलते हैं? क्या गूगल मैप के बताए रास्ते को आप आंख बंद करके यानी बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करते जाते हैं? सवाल यह भी, क्या किसी नए शहर में आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं? क्या ट्रैफिक का पता लगाने के लिए आप गूगल मैप की मदद लेते हैं या फिर गूगल मैप के जरिए रास्तों पर शॉर्टकट लेते हैं? आप खबर को विस्तार से समझते हैं, जो अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से आई है, जहां गूगल मैप्स की गलती की वजह से फिलिप पैक्सम नाम के एक शख्स की जान चली गई। फिलिप की उम्र 47 साल थी और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पिछले साल 30 सितंबर को वो अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी मनाकर घर लौट रहे थे। रास्ता अनजान होने की वजह से उन्होंने गूगल मैप से मदद ली और गूगल मैप ने उन्हें एक टूटे हुए पुल पर चढ़ा दिया। यानी गूगल मैप ने उन्हें एक ऐसे पुल का रास्ता दिखाया जो 9 साल पहले ही आधा टूट चुका था और उसकी मरम्मत नहीं की गई थी। उसी पुल पर फिलिप पैक्सन अपनी कार लेकर जा रहे थे। फिर इसके बाद पुल टूटा होने की वजह से उनकी कार 20 फीट नीचे जाकर गिर गई। गाड़ी पानी में डूबने की वजह से फिलिप की मौत हो गई और अब फिलिप के परिवार ने गूगल पर केस दर्ज कराया है। परिवार का आरोप है कि स्थानीय लोगों ने पुल के टूटे होने की सूचना गूगल मैप्स को बहुत पहले दे दी थी। इसके लिए बाकायदा ईमेल भी किया गया था, जिस पर गूगल ने नवंबर 2020 में ही एक्शन लेने का आश्वासन दिया था। बावजूद इसके कंपनी ने नेविगेशन सिस्टम अपडेट नहीं किया और यह हादसा हो गया। हालांकि इस पर गूगल का भी आधिकारिक बयान आया है। गूगल ने फिलिप की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वो मुकदमे की स्टडी कर रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस तरीके के हादसे भविष्य में ना हो, क्योंकि कंपनी का लक्ष्य गूगल मैप्स के जरिए सटीक जानकारी उपलब्ध कराना है। लेकिन यह खबर भले ही अमेरिका की हो, इसका सीधा कनेक्शन आप सभी लोगों से है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं आए दिन किसी नई या अनजान लोकेशन पर पहुंचने के लिए गूगल मैप्स की मदद भी लेते होंगे या फिर अपने घर या दफ्तर से निकलते वक्त ट्रैफिक अपडेट जानने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते होंगे। और कई बार आपको गूगल मैप कुछ अनजान रास्ते भी दिखाता होगा। इसलिए आज इस खबर के जरिए हम आपको सावधान करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप हर रोज जिस गूगल मैप और जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं वो होता है क्या और काम कैसे करता है? हम इस पर भी आपके लिए सत्ता की एक कुंजी लेकर के आए हैं। सबसे पहले समझिए जीपीएस होता क्या है। जीपीएस का फुल फॉर्म है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। इसी तकनीक के जरिए किसी लोकेशन के बारे में पता किया जाता है, रास्तों की जानकारी होती है। अब समझिए, जिस जीपीएस की आप आए दिन मदद लेते हैं वो काम करता कैसे है। जीपीएस सिस्टम 24 सैटेलाइट्स की मदद से काम करता है। ये सैटेलाइट्स पृथ्वी से 12,000 मील की दूरी पर अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये सैटेलाइट 12 घंटे में पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हैं। जब हम अपने फोन से किसी लोकेशन यानी जगह के बारे में सर्च करते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट के सिग्नल पृथ्वी पर आते हैं। इन सिग्नल को आपके फोन का रिसीवर पकड़ लेता है और सिग्नल आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, तो जीपीएस से लोकेशन की जानकारी मिलने लगती है। सबसे खास बात यह कि जीपीएस सभी प्रकार के मौसम में लगातार 24 घंटे काम करता है। जीपीएस की शुरुआत यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा की गई थी, लेकिन आम लोगों के लिए जीपीएस का इस्तेमाल साल 1983 में चालू कर दिया गया था। आज बहुत से न्यूज मित्र यह भी जानना चाहते होंगे कि कैसे गूगल मैप हमें किसी लोकेशन के बारे में बताता है। ट्रैफिक की रेड लाइन, येलो लाइन और ग्रीन लाइन दिखाता है, तो वो भी आप समझ लीजिए। जब आप गूगल मैप पर किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो गूगल उस संबंधित लोकेशन के बारे में यह पता लगाता है कि वहां कुल कितने मोबाइल फोन एक्टिव हैं। ये उस रास्ते पर उन मोबाइल फोन्स के आगे बढ़ने की गति को भी पता करता है। मोबाइल की संख्या के आधार पर ही वहां भीड़ और गाड़ियों की स्पीड के बारे में पता चलता है। इसी डेटा का विश्लेषण करके गूगल मैप्स ये बताता है कि कहां जाम लगा है और कहां रास्ता साफ है।